जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देर ना करते हुए बीपीएससी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करते हैं, यूपी ट्रिपल एस सीपेट के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करते हैं, उसी के प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। आइए, पहला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? क्या आर्गन है, क्या नाइट्रोजन है, क्या ऑक्सीजन है, क्या क्रिप्टॉन है? तो आप सभी लोग जानते हो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो पाई जाती है गैसें वो नाइट्रोजन है। कौन सी है? नाइट्रोजन गैस है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? क्या बुध है, क्या शुक्र है, क्या बृहस्पति है, क्या प्लूटो है? आप सभी लोग जानते हो शुक्र ग्रह ही पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं और क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं 3 और 4 के बाद। कह रहा है, भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखाएं कहलाती है। अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, देशांतर कहलाती हैं, यामोत्तर कहलाती हैं, या इनमें से कोई नहीं कहलाती। भूमध्य रेखा के जो ऊपर खींची जाती है उसे हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अगला प्रश्न है, नियाग्रा जलप्रपात स्थित है क्या अब फ्रांस में, क्या इटली में, क्या स्वीडन में, क्या यूएसए में? तो आप सभी जानते हैं नियाग्रा जलप्रपात जो है यो यूएसए में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? यूएसए में स्थित है। अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। कह रहा है, प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था क्या 1904 में, 1910 में, 1908 में, 1914 में? आप सभी लोग जानते हो प्रथम विश्व युद्ध 1914 में स्टार्ट हुआ था। अगला पूछ रहा है, नेपोलियन बोनापार्ट संबंधित था फ्रांस से, जर्मनी से, या ऑस्ट्रेलिया से, या इंग्लैंड से? किससे संबंधित था? तो आप सभी लोग जानते हैं ये नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस से संबंधित था। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। कह रहा है, भारत किस वर्ष यूएनओ का सदस्य बना? क्या 1948 में, या 1946 में, या 1947 में, या 1948 में? आप सभी लोग जानते हो 1945 में भारत यूएनओ का सदस्य बना। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है क्या न्यूयॉर्क में, जिनेवा में, हेग में, और इनमें से कोई नहीं? तो अंतर्राष्ट्रीय जो मुख्यालय है वो द हेग नीदरलैंड में स्थित है। कहाँ? द हेग नीदरलैंड में स्थित है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी जी की द्वारा लिखी गई है? क्या डिस्कवरी ऑफ इंडिया, या मायर एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है, या इंडिया विंस फ्रीडम है, या फ्रीडम एट मिडनाइट है? क्या आप सभी लोग जानते हैं कि इसका विकल्प नंबर बी है। क्या माय एक्सपेरिमेंट विथ टुडे ये गांधी जी की पुस्तक है। अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। कह रहा है, भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है? क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू को, बाल गंगाधर तिलक को, या सरदार वल्लभ भाई पटेल को, या महात्मा गांधी को? तो लौह पुरुष के नाम से जाने जाने वाला कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में और प्रश्नों की सीरीज को समझते हैं। प्रथम मानव अंतरिक्ष यात्री कौन था? क्या एडविन एल्ड्रन था, या फ्रैंक बोरिन था, यूरे गगरिन था, या घेरमैन टुटोवा था? तो आप सभी लोग जानते हो इसका जो बल था ये यूरिन गगरिन था।
ये क्या था? यूरी गगरिन था। आइए क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है लुम्बिनी एक पवित्र स्थल है, क्या मुस्लिम धर्म का, क्या ईसाई धर्म का, क्या बौद्ध धर्म का, या सिख धर्म का? तो आप सभी लोग जानते हो लुम्बिनी प्रसिद्ध धर्म है, प्रसिद्ध है वो बौद्ध धर्म के स्थल, पवित्र स्थल के रूप में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में समझते हैं। कह रहा है खेलों में बटरफ्लाई पद संबंधित है, क्या बास्केटबॉल से, क्या तैराकी से, क्या नौकायन से, या गोल्फ से? आप सभी लोग जानते हो ये जो प्रसिद्ध है ये तैराकी में है, संबंधित है। खेलो बटरफ्लाई। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। अगर मेरे द्वारा ये प्रश्नों की सीरीज आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ऐसे ही वीडियो हमें बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार था भौतिकी क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में? तो भारत को जो प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था वो साहित्य के क्षेत्र में मिला था। आइए आपको प्रश्नों की सीरीज कैसी लग रही है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। कह रहा है रेड सॉफ्टवेयर कहाँ स्थित है? कश्मीर में, मॉस्को में, चीन में, न्यूयॉर्क में? आप सभी लोग जानते हैं कहाँ स्थित है, ये मॉस्को में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मॉस्को में स्थित है। आइए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 16 के बारे में। कह रहा है शिमला समझौता हुआ था रूस भारत के बीच में, भारत पाकिस्तान के बीच में, भारत चीन के बीच में, भारत बांग्लादेश के बीच में। जो शिमला समझौता हुआ था वो किसके किसके बीच में हुआ था? तो आप सभी लोग जानते हो भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता हुआ था। आइए अगली बात करते हैं और प्रश्न नंबर 17 की बात करने का प्रयास करते हैं। कह रहा है भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है केल्विन में, कैलोरी में, ब्रुसेल में, इनमें से कोई नहीं। तो भोजन की जो मात्रा है वो किलो कैलोरी में नापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प है। अगले प्रश्न की बात करते हैं भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है बैरोमीटर के द्वारा, पोलियोग्राफी के द्वारा, हाइग्रोमीटर के द्वारा, या सिस्मोग्राफ के द्वारा? तो आप सभी लोग जानते हो सिस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है और रिएक्टर स्केल पर नापा जाता है। किस स्केल पे? रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात करते हैं। कह रहा है प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? या गणित के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, या खगोल शास्त्री के क्षेत्र में, या चिकित्सा के क्षेत्र में? तो एबल जो पुरस्कार होती है वो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें? गणित के क्षेत्र में दिया जाता है एबल पुरस्कार। आइए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 20 के बारे में। कह रहा है मानव शरीर में रक्त के परिसंचरण की खोज किसने की थी? क्या एडवर्ड जेनर ने, या जोसेफ लिस्ट ने, या विलियम हार्वे ने, या जॉन स्लैक्स ने? तो आप जानते हैं विलियम हार्शल ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। और आज का अंतिम प्रश्न, और ये प्रश्न कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके द्वारा इस सुझाव के द्वारा ही हमें प्रश्नों की सीरीज ऐसे ही चलाने के लिए मन करता रहता है। आज का लास्ट प्रश्न, अंतिम प्रश्न है। कहा जाता है समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि इस पर गिरने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तित हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है, अवशोषित हो जाती है, प्रकीर्णित हो जाती है। तो आप जवाब जानते हैं क्योंकि ये नीला रंग प्रकीर्ण के द्वारा जाती है, इसलिए सूर्य की प्रकाश की किरणें जब समुद्र में पड़ती है तो समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है। आपको मेरे द्वारा ये पढ़ाई गई प्रश्नों की सीरीज कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए कम समय में अधिक कंटेंट लाकर प्रोत्साहित करें। और एक बात और बता दूं, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल JMD, ध्यान दीजिएगा, JMD एग्ज़ाम क्रैक चैनल को
जाकर ज्वाइन कर लें, जिससे आपको ये पीडीएफ और लास्ट में इसका वीडियो कंटेंट आपको ज़रूर मिल सके। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल से अवश्य सब्सक्राइब करें और मित्रों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।